तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं 5 फ्रेंड्स को। ये फ्रेंड्स कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें लीड कर रहा है फ्रेड। और हाँ, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम कैरिन है। इसके साथ साथ इनकी टीम में एक और कपल है जिसका नाम क्लोई और हुक है, और बचा एक बंदा, इसका नाम विलियम है। तो ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं हाइकिंग पर जाने की। और दोस्तों, विलियम के बारे में एक बात और जान लो कि विलियम जो है वो क्लोई का एक्स है। मतलब वो अभी भी कहीं ना कहीं क्लोई को पसंद करता है, पर अब कोई उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। खैर, कुछ देर के बाद ये लोग अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं, पर हम देखते हैं ट्रिप में जाने से पहले ये लोग अपनी अपनी एक फोटो क्लिक करते हैं। और ट्रिप के दौरान हम विलियम को नोटिस करते हैं कि वो क्लोई को कोई मैसेज लिखता है, पर इस बीच उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। मतलब हर मूवी की तरह इस मूवी में भी जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। और यही प्रकार में हम क्लोई को देख पाते हैं जो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। एक्चुअल में दोस्तों, कुछ समय पहले उसके हाथों एक पेशेंट की डेथ हो गई थी जिसमें उसकी थोड़ी सी लापरवाही थी, और कहीं ना कहीं वो आज भी अपने आप को उस डेथ का जिम्मेदार मानती है। कुछ देर के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेड इन्हें लीड करते हुए पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन इस बीच हम लोग को देख पाते हैं जिसकी चोक ले रही थी क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी बाबू के साथ यहाँ पर आया है तो उसकी बाबू कहती, क्या बाबू, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे आप। इस वजह से वो अपने बाबू के सामने बेइज्जती ना हो जाए तो वो उसके साथ ऊपर चढ़ने लगता है। और धीरे धीरे करके ये लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके कुछ दूर जाने के बाद फ्रेड इन्हें बताता है कि इसके आगे का रास्ता कुछ हुक से होकर जाता है और उन हुक पर पैर रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि लुक उसकी ऑलरेडी चोक ले रही है, ये सुन करके तो फट जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह बाबू को दिखाने के लिए वो उनके साथ आगे चलने लगता है। जिसके बाद फ्रेड इन्हें एक ब्रिज से होकर जाने को बोलता है, पर यहाँ पर लुक के बारे में बताया ना, उसकी फटके 4 हो गई है और वो अपनी चारों संभाल करके किसी तरह से धीरे धीरे करके आगे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रही है आगे से क्लोई और उसके पीछे खड़ी कैरेन। हालांकि फ्रेड किसी तरह से ब्रिज के उस पार आ जाता है, लेकिन जो कैरेन थी वो अभी भी वहीं पर खड़े होकर के फोटोज क्लिक कर रही थी। और इतने में ही फ्रेड नोटिस करता है कि जो ब्रिज का तार है वो धीरे धीरे करके खुल रहा है। अब ये देख करके उसकी भी थोड़ी सी फट जाती है, लेकिन अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बता देगा कि ये होने वाला है तो वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है। इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि प्लीज जल्दी से आओ, जिस पर कैरेन भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती है, पर उसकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो तार के खुलने के पहले ही वहां पर आ जाए, जिस वजह से तार खुल जाता है और फिर बेचारी पुल टूटने पर लटक जाती है। अब सभी लोग फ्रेड को चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर दूसरी तरफ कैरिन का जो वायर था वो भी धीरे धीरे खुल रहा था और कैरिन की धीरे धीरे फट रही थी, पर इतने में ही फ्रेड उसे एक रस्सी की हेल्प से किसी तरह से बचा लेता है। खैर, कैरिन तो किसी तरह से बच गई, पर पुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। इसलिए आसपास खड़े सभी लोग, स्पेशली हुक जिसकी ऑलरेडी फटके 4 है, वो उस पर और भी चिल्लाता है कि हम लोग यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। खैर, अब बचता है होत क्या, जब खटिया खुद गई लेट। तो इसी वजह से वो लोग पहले तो फ्रेड को धर कर आते हैं, पर कुछ देर के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद फ्रेड इन्हें अगले रास्ते में लेकर जाता है जो कि उसी तरह हुक का बना हुआ था, पर कुछ दूर जाने के बाद उसने नोटिस किया कि आगे का हुक टूट गया है, जिस वजह से फ्रेड को हेल्प लेने के लिए पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो अपने साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी पहाड़ों के ऊपर ले जाता है। तभी उसे एक रस्सी मिल जाती है और उस रस्सी की हेल्प से वो उन सभी लोगों को बाहर निकालने वाला था, पर इस बीच अनफॉर्चुनेटली उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और अब वो बिल्कुल भी चलने फिरने में कंफर्टेबल नहीं था। जिस पर वो डिसाइड करता है कि वो रस्सियों को कैरिन के थ्रू उनके पास तक पहुंचा देगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हुक, जिसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और वो गिरने ही वाला है कि इससे पहले ही ये देवमानुष उसे बचा लेता है। जिसके कुछ देर के बाद वहाँ पर कैरिन भी पहुंच जाती है जो कि उन्हें रस्सी की हेल्प से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फ्रेड को देख पाते हैं जो कि एक ट्रैप में फंसा हुआ था और उस ट्रैप से कनेक्टेड जो जंजीर थी वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। कुछ देर के बाद ये लोग भी फ्रेड की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर इन्हें फ्रेड वहां पर नहीं मिलता, जिससे ये काफी पैनिक हो जाते हैं और आसपास फ्रेड को ढूंढने लग जाते हैं। पर यहाँ पर आसपास कुछ सबूत थे जो कि फ्रेड को ढूंढने में हेल्प कर सकते थे, जैसे कि वहाँ पर फ्रेड का ही गिरा हुआ ब्लड था, जिसे फॉलो करते करते ये लोग फ्रेड के पास तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद ये फ्रेड को ढूंढने में लग भी जाते हैं, पर इस बीच बातों ही बातों में फ्रेड और विलियम की लड़ाई हो जाती है, जिससे छुड़ाने के लिए लोई इनके पास जोर से दौड़ती है, पर इतने में ही वो एक गड्ढे में गिर गई जो कि एक ट्रैप था। तो कैरेन उसकी हेल्प करने के लिए उससे गड्ढे में उतरती है, पर इस बीच वो नोटिस करती है कि इस गुफा में काफी सारे नुकीले नुकीले पत्थर हैं और उन्हीं में से एक पत्थर क्लोई के हाथ के आर पार हो गया था, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। हालांकि कैरेन किसी तरह से उसे छुड़ाकर बाहर लाती है और उसका छोटा सा ट्रीटमेंट करती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम फ्रेड को देख पाते हैं जिसे अभी भी कोई जंजीर से खींच रहा है, जबकि अब तो रात हो गई है, लेकिन फिर भी ये बंदे अभी तक फ्रेड को ढूंढ रहे हैं। अब तक इन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि जो किलर है वो हमेशा अकेले
वाले लोगों को मारता है, जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें वो कुछ नहीं करता। जिस वजह से डिसाइड करते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें सभी लोगों के रस्सेबंदी होगी और जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो अगर कोई भी किसी भी बंदे को मारने की कोशिश करेगा तो हमें उसका पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच कैरन, जो इन सभी लोगों में सबसे पीछे थी, उस पर कोई अटैक कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। क्लोई जब नोटिस करती है कि उसके पीछे कैरन को किसी ने मार दिया है, तो वो उन सभी लोगों को बताती है, जिस पर वो सभी लोग जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन इतने में ही वो किलर कैरन को वहां से ले जा चुका था और वहां पर उन्हें बस कैरन के कपड़े ही मिलते हैं। अब भाई साहब इनके 2 मेंबर मारे जा चुके हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से कैसे न कैसे निकलना चाहते हैं। और इसी खोजबीन में उन्हें एक कैबिन दिखाई दिया जिसमें वो हेल्प की तलाश में अंदर चले जाते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो उसका ही फ्रेंड है फ्रेड, उसे बहुत ही मार पीट करके, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके बेड पर लेटाया गया है, जो कि बिल्कुल अधमरी सी हालत में था। तो वो लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर इतने में ही फ्रेड अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद ये लोग उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं और हम विलियम को नोटिस करते हैं कि वो बेसमेंट में जा रहा है और बेसमेंट में वो नोटिस करता है कुछ जानवरों के और इंसानों के सर, जिसे काट करके वहां पर रखा गया था और यहीं पर दीवार में लिखा हुआ था एंटम। मतलब दोस्तों ये उसी सीरियल किलर का घर था और उस बंदे का नाम एंटम है। तो ये बात समझ में आते ही वो सभी लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, पर विलियम यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अभी इस केबिन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन लूप को ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है, तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन विलियम ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तो इन दोनों की छोटी सी फाइट होती है और लूप विलियम को जानबूझ करके उसी बेसमेंट में ढकेल देता है और खुद वहां से भाग जाता है। पर ये लोग कैबिन से निकल पाते इससे पहले ही एंटन वहां पर आ जाता है, जो कि एक बॉडी को अपने कंधे पर लटका कर लाया हुआ था। सबसे पहले वो क्लोई को मार के किनारे कर देता है और उसके बाद वो लूप को अच्छे से देखता है। हालांकि यहाँ पर लूप की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी और एंटन उस पर भारी पड़ रहा था, तो यहाँ पर क्लोई उसकी हेल्प करती है और मौका अच्छा देख करके लूप वहां से भाग जाता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। जिसके अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि क्लोई और मार्टिन अब एंटम के बेसमेंट में ही बंद है। मतलब दोस्तों जल्दी ही उनका भी वही हाल होने वाला है जो कि फ्रेड का हुआ था। और यहाँ पर किलर अपने किसी धारदार हथियार की धार को तेज कर रहा था क्योंकि शायद उसे अपने सामने पड़ी हुई बॉडीज को काटना होगा। लेकिन उसकी धार तेज करने की आवाज सुन करके इन दोनों की ही धार छूट जाती है। मतलब ये लोग अपना पैंट गंदा कर देते हैं। यहीं पर बात करें अगर हम लूप की, तो वो बेचारा जंगल में पहुंच करके खुद को कोसने लगता है कि उसने अपने ही फ्रेंड्स की हेल्प नहीं की। तो इस रिग्रेट की वजह से वो वापस चला जाता है उन्हें बचाने के लिए। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो किलर क्लोई को अपने साथ ले आया है और यहाँ पर वो उसे तरह तरह से टॉर्चर कर रहा है। नीचे मार्टिन जो कि बेसमेंट में बंद है, पर उसने किसी तरह से अपने आप को छुड़ा करके उस बेसमेंट के डोर को खटखटा रहा है। इतने में ही लूप वहां पर आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई को एटम के हाथों मरने से बचा लेता है। लेकिन वो उन्हें कितनी ही देर बचा सकता था, जिस वजह से वो खुद जंगल में भाग जाता है और एंटन उनके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। यहाँ पर क्लोई जो कि ऑलरेडी पूरी तरह से फ्री है, तो वो जल्दी से विलियम को फ्री करती है और यहाँ पर वो लोग फ्रेड की बॉडी को देख करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ से बचना तो था ही, तो जल्दी से यहाँ से 9 to 11 होते हैं। अगले सीन में हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर बेचारा लूप अभी तक जंगल में भाग रहा है और उससे कोई भी हेल्प नहीं मिली है। दूसरी तरफ एंटम जो कि उसका अभी भी पीछा कर रहा है और जैसे ही लूप एक पेड़ के पास रुकता है तो एंटम उस पर अपना निशाना लगा देता है। पर फॉर्चुनेटली एंटम का निशाना गलत लगा था। कुछ दूर जब वो और भागता है तो इस बार एंटम का निशाना सीधा उसके पैर पर लगता है, जिससे वो काफी जख्मी भी हो जाता है और जमीन में भी गिर जाता है। लेकिन उसकी इस चीख को सुन करके ये दोनों वहां पर उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। इतने में ही हम देखते हैं लूप को, जिसने अपने पैर से वो तीर निकाल लिया है, लेकिन वो भागते भागते अब जंगल के एक पहाड़ी सिरे पर आ गया है और ब्रिज भी टूटा हुआ है, तो वो दूसरी तरफ जा नहीं सकता। तो इस वजह से इनकी यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर एंटम लूप पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए उसी पहाड़ी की एक सीढ़ी को पकड़ करके सहारा ले लेता है। कुछ देर के बाद ये लोग उसकी आवाज सुन करके वहां भी पहुंच जाते हैं, तो विलियम लूप को हाथ दे करके उससे बचाता है। पर अगले ही पल उसे याद आया कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स है और उसने ही उन दोनों को वहां पर मरने छोड़ दिया था, खुद वहां से भाग गया था। जिस गुस्से की वजह से विलियम उसे नहीं बचाता बल्कि उसका हाथ छोड़ देता है और बेचारा लूप वहीं पर मारा जाता है। अब अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को मरता देख क्लोई बेचारी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस पर विलियम उसे संभालता है और उसे गले लगाता है। पर जैसे ही उसने उसे गले लगाया, इतने में ही उसके लोले लग गए, क्योंकि हम देखते हैं पीछे से कोई तीर उस पर
आकर लगता है और जिस वजह से विलियम की वहीं पर डेथ हो गई। अब क्लोरी जिसका एक भी फ्रेंड यहाँ पर नहीं बचा है तो उसे एंटम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो लग जाती है उसे मारने के लिए। हालांकि यहाँ पर एंटम उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, पर कुछ ही देर में क्लोई के हाथ में एक चाकू आ जाती है जिससे वो एंटम को घायल करने लगती है। यहाँ पर एंटम भी कम नहीं था, वो पत्थरों की सहायता से क्लोई को चोट पे चोट दिए जा रहा था। अब चोट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि क्लोई के मुंह से भी खून आने लगता है। अब क्लोई बेचारी जो कि काफी ज्यादा पिट चुकी है और उसमें बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो किसी तरह से सारी हिम्मत जुटा करके एंटम के गले पर उस चाकू को मार देती है, जिससे वो अधमरा हो गया और ऑलमोस्ट वो तड़प तड़प करके मरने ही वाला था कि क्लोई उसके पास आकर उसे मारने जाती है। पर इतने में ही उसे वही बातें याद आ जाती हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्लोई ने अपने एक पेशेंट को मार दिया था, तो वही चीजें यहाँ पर उसे रियलाइज होने लगती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो इसे मारेगी नहीं बल्कि ऐसे ही तड़पता छोड़कर वहां से चली जाएगी। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम उसे देख पाते हैं कि वो तार की हेल्प से वापस अपने घर जा रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक वाइक करना वो सब आपके ऊपर है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।